तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पिछली क्लास में इवन एंड ऑड फंक्शन की थ्योरी पढ़ चुके थे। उस पे हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके थे। कुछ बहुत ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, जिससे आपने देखा था कि आपका फंक्शन या फिर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूँ। ऊपर मैंने आपको लिखा दिया था, हेडिंग में याद करिए कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। और अब मैं सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूं और आपको बताना है कि वो फंक्शंस इवन है या ऑड है। तो अगला फंक्शन देखिए, मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जल्दी से डिसाइड करिए इवन है या ऑड। तो देखिए किस तरीके से इसको करोगे। यहाँ पे अगर आपको इसे चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड, तो सबसे पहले ना आप x की जगह पे माइनस एक्स डालिए। x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो देखो क्या आ रहा है, इट इज अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये यही रहेगा, ये माइनस एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स देखिए बन जाएगा, और ये प्लस वन। अब आप देखिए कि क्या ये एफ एक्स है। आपने देखा नहीं, एफ एक्स तो नहीं है, क्योंकि एफ एक्स में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, यहाँ पे माइनस एक्स, एफ एक्स नहीं है। तो क्या चेक करो कि क्या ये माइनस एफ एक्स है। तो आपने देखा कि हाँ भाई ये माइनस एफ एक्स हो सकता है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है इधर आ चुका है और ये वाला टर्म इधर आ चुका है। ठीक, या आप एक दूसरे वर्ड्स में मैं ये बोलूं कि मैंने ये भी बोला था कि आप यहां से यहां पहुंचने की हमेशा कोशिश किया करो। समझे, ऐसे देख करके आंसर नहीं बोला करो, आप हमेशा यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन वाले को इधर लाना चाहोगे ना, इसको इधर और इसको इधर लाने के लिए आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो देखिए आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, और आप देख सकते हो कि ये वापस आपका एफ एक्स आ गया, यही एफ एक्स है, तो इसलिए आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। इसलिए आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि जो आपका एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन है एफ एक्स, आपका ऑड फंक्शन। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स जो दिया हुआ है, दैट इज a to the power x minus 1 divided by x to the power n into a to the power x plus 1। ठीक, इसको बताना है कि दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट बता देता हूं, ये इवन होगा या ऑड ये इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। समझे, इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है दो केस में। इफ n इज इवन, अगर n इवन नंबर है तो आपको बताना है कि ये एफ एक्स इवन फंक्शन होगा या ऑड होगा। और दूसरा, इफ n इज ऑड, अगर ये वाला n ऑड है तो आपको बताना है कि ये पूरा फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा। सो फॉलो द रूल्स एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बेसिक रूल तो वही है कि अगर आपको पता लगाना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, तो आप स्टार्ट करिए क्या, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करके। x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो देखिए आपको क्या मिला, a टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स होल टू द पावर n, यहाँ पे मिलेगा a टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन। ये आपके पास आया। ठीक, अब देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखते ही आप जल्दीबाजी में मत बोल देना कि अच्छा ना तो ये एफ एक्स दिख रहा है ना ही ये माइनस एफ एक्स दिख रहा है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड। जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना, पहले आप अपनी भरपूर कोशिश कर लेना कि यहाँ से यहाँ किसी तरीके से पहुंच सको। तो इसलिए इस पे आप नजर हमेशा बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो मुझे पहली रिक्वायरमेंट दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे ए की पावर पॉजिटिव है और यहाँ पे ए की पावर क्या है, निगेटिव। तो सबसे पहले इसे ए की पॉजिटिव पावर में बदलिए। तो इसके लिए आप इसको लिखो 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स। ठीक है, जब इसको 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स लिखोगे
तो एलसीएम लेने के बाद पता है देखो कितना आएगा 1 माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन, इसको भी चलिए रहने देते हैं, माइनस एक्स होल टू द पावर एन। ये क्या लिखोगे 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स, तो फिर ये ए टू द पावर एक्स जब एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए टू द पावर एक्स, और इसके नीचे वाला ए टू द पावर एक्स, इसके नीचे वाला ए टू द पावर एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब जरा देखो, अब इस पे नजर डालो, अब तो एक ही पावर जो है वो हमने पॉजिटिव भी बना लिया। ठीक, तो अब हमें जरूरत है ए टू द पावर एक्स माइनस वन करने की। तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन करने के लिए आपको यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। नीचे ए टू द पावर एक्स प्लस वन वो मिल रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक, माइनस वन कॉमन निकाल लिया। चलो अंदर देखो बचा ए टू द पावर एक्स माइनस वन जो हम लोग चाह रहे थे। नीचे आते हैं, इसको लिखते हैं ए टू द पावर एक्स प्लस वन, ये भी हम लोग चाह रहे थे, ये भी मिल गया। अभी हमें चाहिए x टू द पावर n। तो देखो इधर x टू द पावर n चाहिए, आप x टू द पावर n रखिए, इस माइनस वन को हटाइए, x टू द पावर n रखिए, इस माइनस वन को साइड कर दो। माइनस वन को जब बाहर हटाओगे तो ये आएगा माइनस वन टू द पावर n बाहर जाएगा, है ना। कितना बाहर जाएगा देखो, माइनस वन टू द पावर n बाहर चला गया, और माइनस वन टू द पावर n बाहर चला गया, तो फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा x टू द पावर n। अब ठीक हो गया ना। तो अभी देखिए जरा आपका ये वाला पोर्शन, ए टू द ये वाला, इतना जितने पे मैं गोला लगा रहा हूं, ये वाला, ये आपका एफ एक्स है। देखो तो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस वन, ये आपका एफ एक्स है। तो यहां से हमने क्या देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, देखो तो ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस वन टू द पावर एन इंटू एफ एक्स, ये आपने निकाल लिया। देख लो, माइनस वन अपॉन माइनस वन टू द पावर एन इंटू एफ एक्स। नाउ अब ये इवन होगा या ऑड, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये कोफिशिएंट के ऊपर। अगर ये प्लस वन आता है तो इवन बन जाएगा, अगर ये माइनस वन आता है तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो चलिए दो केस में आपको करना भी था, देखिए एन इवन और एन ऑड के केस में आपको बताना था। तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं कि इफ एन इज इवन। ठीक है, तो अगर n इवन है आपका, अगर n आपका इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स जरा देखिए कितना आएगा। अगर n इवन है, ये देखो ये पावर अगर इवन है तो माइनस वन की इवन पावर ये क्या बनेगा, प्लस वन, और प्लस वन और ये माइनस वन है, तो प्लस वन और माइनस वन मिलकर बन जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस ऑफ एफ एक्स। हेंस अगर n इवन है तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। बोलिए कोई डाउट इसमें? अच्छा, दूसरा, अगर n ऑड, अगर n ऑड है तो क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए अगर n ऑड है तो माइनस वन की पावर ऑड माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वापस एफ एक्स आ जाएगा। तो अगर n ऑड है तो आपका जो एफ एक्स होगा ये कैसा फंक्शन होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये इवन था या ऑड था, ये किसके ऊपर डिपेंड किया, ये n के ऊपर डिपेंड किया, और n के ऊपर डिपेंड करके हमने आंसर निकाल लिया कि ये हमारा कब इवन है और कब ऑड है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, gx मैंने एक फंक्शन दिया है एंड gx इज log ऑफ fx प्लस अंडर रूट ऑफ fx का होल स्क्वायर प्लस वन। इसे पता लगाना है कि ये एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अच्छा, ये fx क्या है, fx के बारे में देखते हैं। वेयर fx इज, fx दिया हुआ है पता है, e टू द पावर hx माइनस e टू द पावर माइनस hx डिवाइडेड बाई 2। तो ये fx है। तो फिर क्वेश्चन उठता है hx क्या है, तो hx भी लिख लीजिए, वेयर hx इज इक्वल टू साइन क्यूब x। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है gx इक्वल टू लॉग ऑफ fx प्लस अंडर रूट ऑफ fx का होल स्क्वायर प्लस 1, जहां पे fx ये है और hx ये है। तब जाके आपको बताना है कि जो gx है ये कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा या नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको gx पता करना है कि ये इवन है या ऑड, तो रूल तो यही बोलता है कि आप x की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस एक्स। तो जब आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे ना, तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स आएगा, f ऑफ माइनस एक्स। तो ये f ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो पहले fx को पता करें कि ये इवन है कि ऑड है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स के लिए अगर आप इसको पता करोगे कि ये इवन है कि ऑड, f ऑफ माइनस एक्स, x की जगह पे इसमें अगर आप माइनस एक्स डालोगे तो यहाँ पे देखो h ऑफ माइनस एक्स आएगा। तो h ऑफ माइनस एक्स क्या निकल करके आएगा, दैट मीन्स हमें पता करना है कि hx हमारा इवन है कि ऑड। तो हम एकदम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले hx को देखा जाए भाई, h ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा। तो h ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स पुट करोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब, ये कितना आएगा, माइनस साइन क्यूब एक्स, एंड हेंस यू कैन से कि h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ hx। तो hx जो है वो कैसा फंक्शन आया, hx हमारा ऑड फंक्शन आया, h ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ hx। अब चलिए fx पे चलते हैं। तो fx पे चलोगे तो f ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको मिलेगा e टू द पावर, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे आएगा e टू द पावर h ऑफ माइनस एक्स। बट h ऑफ माइनस एक्स कितना है, माइनस hx। ये देखिए आएगा e टू द पावर माइनस hx माइनस e टू द पावर। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो h ऑफ माइनस एक्स, h ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, h ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस hx। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस बार, प्लस hx डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया fx। अभी देखो तो जरा ध्यान से, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप इसको इसमें बदलना चाहते हो तो माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर वही बच जाएगा e टू द पावर hx माइनस e टू द पावर माइनस hx डिवाइडेड बाई 2। माइनस कॉमन निकालने पे ये यही बचेगा, सो दैट मीन्स कि ये आ गया माइनस fx। इसका मतलब fx भी जो है वो कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। अब आखिरी में आते हैं gx, जो हमें निकालना था कि ये इवन है कि ऑड, तो हम लोग निकालते हैं g ऑफ माइनस एक्स से। g ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो देखिए आपके पास आया log ऑफ f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया ना हर जगह पे, तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा कितना, माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन होल स्क्वायर है तो माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर जो है ना वो वापस प्लस एफ एक्स के होल स्क्वायर में बदल जाएगा, और ये प्लस 1 है, ये आया। ठीक है, अच्छा तो अब क्या कहोगे इसके बारे में, आंसर के बारे में क्या बोला जाए। देखो अब जरा ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, क्या ये एफ एक्स है, सॉरी क्या ये जी एक्स है। तो आप बोलोगे नहीं जी एक्स तो नहीं दिख रहा भाई, क्यों नहीं दिख रहा जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट था और यहाँ पे लॉग ऑफ माइनस एफ एक्स प्लस अंडर रूट आ गया, तो एफ एक्स तो नहीं है, सॉरी जी एक्स तो नहीं है, बार बार एफ एक्स निकलता है क्योंकि एफ एक्स ही हमेशा लेते आए ना इसलिए। अच्छा तो फिर अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या ये माइनस जी एक्स है, क्या माइनस जी एक्स, तो आपको पता चलेगा नहीं माइनस जी एक्स भी नहीं है ना, क्योंकि माइनस जी एक्स में क्या आता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस दिस, इसमें माइनस ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस दिस नहीं है। तो ना तो ये आपका प्लस जी एक्स है, ना तो ये माइनस जी एक्स है, ना तो ये इवन फंक्शन दिख रहा, ना तो ये ऑड फंक्शन दिख रहा। तो हमारा आंसर तुरंत देख करके निकलता है कि अच्छा ये नाइदर इवन नॉर ऑड होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं है। इतनी जल्दीबाजी नहीं करते हैं, मैंने आपको बोला ना इतनी जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या करना है, आप कोशिश करिए यहां से यहां पहुंचने की, यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करो, इस पे नजर बनाए रखो, इस पे हमेशा नजर बनाए रखो, यहां से यहां पहुंचने की भरपूर कोशिश करो। तो जब यहां से यहां पहुंचने की कोशिश में मुझे एक चीज दिख रहा है, देखो ध्यान से आप भी देखना,
अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस एफ एक्स है और यहाँ पे माइनस एफ एक्स है। आप प्लस एफ एक्स में कैसे जा सकते हो पता है? दिस प्लस एफ एक्स में जा सकते हो बाई रेशनलाइजेशन। अगर आप इसको रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा एंड साथ में हमारा ये वाला जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जनरेट करना चाह रहे थे। इसको क्यों जनरेट करना चाह रहे थे? क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यहां से हम लोग बार बार gx पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाई बाई अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ एक्स। तो पहले डिवाइड करते हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये नीचे तो आ गया, ऊपर क्या आएगा देखो तो, ऊपर जब आप दिस प्लस एफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर एंड नीचे, नीचे तो लिख दिया मैंने, ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस आएगा एफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ 1 बच रहा है ना? क्या बच रहा है? सिर्फ न्यूमरेटर में 1। अच्छा, अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग ऑफ 1 अपॉन कुछ होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ दिस थिंग। तो इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, देखो एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप जरा नजर दौड़ाइए, तो आप जरा ध्यान से देखिए कि अब ये मिल गया, देखो तो ध्यान से gx मिल गया, देखो देखो पीछे देखो gx, log ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो log ऑफ एफ एक्स प्लस, यस gx मिल गया। तो gx मिल गया तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ gx। तो आपने क्या देखा कि g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ gx। सो आप क्या बोल सकते हो कि gx इज एन ऑड फंक्शन। gx जो है वो कैसा फंक्शन है भाई, gx जो है वो एक ऑड फंक्शन है। आई होप कि क्लियर है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग कि क्वेश्चंस जो ये था ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन था। ये तो मैंने x की जगह पे जानबूझ के फंक्शन पे फंक्शन डाल दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो ये तो और भी आसान है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे ना तो कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स में ये आएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, प्लस बनाने के लिए आप रेशनलाइज करोगे और यही सेम टू सेम आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑड फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए और किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो भरपूर कोशिश करिए, उसके बाद ही आप आंसर देना, बहुत जल्दीबाजी में हड़बड़ी में आंसर मत देना। प्रॉपरली देखिए कि ये कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो प्रॉपरली ट्राई करने के बाद आंसर बताइए। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। हमें पता करना है कि इवन है या ऑड। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एफ ऑफ माइनस एक्स से, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखते हैं। तो माइनस एक्स रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो दैट इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स, ये है आपका एफ ऑफ माइनस एक्स। अब जरा इस पे नजर दौड़ाओ, तो डायरेक्टली देखोगे एफ एक्स तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, इवन माइनस एफ एक्स भी बिल्कुल नहीं दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा है ना। माइनस एफ एक्स में इसके भी पीछे माइनस आएगा, इसके पीछे ना नहीं दिख रहा, यहाँ पे e टू द पावर एक्स है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स है। तो अभी आप
डायरेक्टली बोल दो कि नाइदर इवन नॉर ऑड, तो बहुत जल्दीबाजी होगी, है ना। मैंने आपको क्या बोला है कि आप यहाँ से वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से यहाँ पहुंचने की पहले भरपूर कोशिश करिए, ऐसे जल्दी से नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पे ये e टू द पावर माइनस एक्स है, इसे हमें e टू द पावर प्लस एक्स में बदलना है। तो इजी काम है, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स जब करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स। ये 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिया, ई टू द पावर एक्स लिया एलसीएम, ये ई टू द पावर एक्स चला जाएगा ऊपर, तो माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस 1। 1 बाई 1 मैच करते चलना, नजर यहां से हटाना मत। देखो एक ये प्लस 1 वाला तो पहले से मिला हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसको देखिए, इसको अब क्या बचा भाई, x ठीक है मिल गया, e की पावर पॉजिटिव x बना लिया। अगला चीज है नीचे ना e टू द पावर x माइनस 1 है, और यहाँ 1 माइनस e टू द पावर x है। तो ऐसा करो ना, इसको e टू द पावर x माइनस 1 बना लो, माइनस कॉमन निकाल के, या इस माइनस को नीचे एडजस्ट कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली e टू द पावर x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक। तो देखिए आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिला आपके पास x e टू द पावर x अपॉन, इस माइनस को नीचे एडजस्ट कर लिया तो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 1। अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं इधर, ठीक है। 1 मिल गया है, x मिला हुआ है, नीचे e टू द पावर x माइनस 1 मिल गया। अभी ये e टू द पावर x एक्स्ट्रा है न्यूमरेटर में, इसमें अगर पहुंचाना चाहते हो तो e टू द पावर x एक्स्ट्रा है। तो आपके पास दो रास्ता है, अगर ये एक्स्ट्रा है तो आप इसको हटा दो। कैसे हटा सकते हो पता है, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे कर सकते हो। न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर के टर्म में लाइए तो ये e टू द पावर x हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा छोड़ो, ये सब चक्कर छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको मैच करा लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको मैच करो, तो यहाँ पे प्लस एक्स बाई टू है, यहाँ माइनस एक्स बाई टू है, तो इसको प्लस एक्स बाई टू में बदलने की कोशिश करते हैं। प्लस एक्स बाई टू में आप बदल सकते हो बड़े आराम से। कैसे बदलोगे, अगर आप इसमें x ऐड कर दो, तो x ऐड करोगे तो ये प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो आप इसमें x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप x ऐड और x सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास आएगा देखिए x e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। x ऐड किया तो ये बन गया प्लस एक्स बाई टू प्लस 1, और x सब्ट्रैक्ट। फिर अब नजर दौड़ाओ इस पे, 1 मिल गया, x बाई टू भी मिल गया, दो चीजें मिल गई, बस अब ये लास्ट चीज बचा है, ठीक है। तो पता है अगर जो है हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये और ये मिल करके, अगर ये दोनों आप मिला दो, अगर ये दोनों मिल करके इसके इक्वल आ गया तो बहुत बढ़िया, इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर नहीं आया तो हम नाइदर इवन नॉर ऑड बोलेंगे। तो चलो इनको मिक्स करते हैं भाई, ठीक है। तो जब इनको मिक्स करोगे तो इसको e टू द पावर x माइनस 1 इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखो तो x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1, इतना है। ये कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल, प्लस x बाई टू प्लस 1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वापस वही आ गया ना, है ना, ये क्या आ गया, वापस वही आ गया। नेक्स्ट पेज में लिखे दे रहा हूँ, x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, f ऑफ माइनस x वही आ गया, x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x बाई टू प्लस 1, चेक कर लीजिए, प्लस x बाई टू प्लस 1, x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x, दिस इज सेम एज fx, ये बिल्कुल fx से मिलता जुलता है ना। तो ये आपके पास वापस वही फंक्शन fx आ गया। तो सिंस वही फंक्शन fx आ गया, इसलिए आप क्या आंसर बताओगे, इसलिए आप आंसर बताओगे कि जो आपका fx है दैट इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। fx इज एन इवन फंक्शन। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। बहुत सिंपल सा काम था, x की जगह पे माइनस एक्स रखना है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ देखते ही आंसर नहीं बताना, बल्कि आपको भरपूर कोशिश करनी है यहाँ से यहाँ पहुंचने की, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर fx मिल गया तो अच्छी बात है, माइनस fx मिल गया तो भी अच्छी बात है, और अगर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तब जाके आप अपना आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड देना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक मुश्किल क्वेश्चन है और इवन ऑड पे ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इवन ऑड पे एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, लेकिन वो फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन इवन ऑड पे जो इवन ऑड पता करना है, और ये मुश्किल क्वेश्चन भी है, तो इसको करते हैं। इसके बाद इवन ऑड पे फंक्शनल रिलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक। योर क्वेश्चन इज कि आपका fx दिया हुआ है, f of x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय sin x plus tan x this whole divided by 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, ठीक है, लिख दिया मैंने, 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 21 पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस 41, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। fx इक्वल टू क्या है, 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इसे पता लगाना है कि ये 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 21 पाई अपॉन पाई माइनस 41 पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड। जल्दी से कोशिश करिए, ठीक है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड। तो ऐसा करना, इवन ऑड तो बाद में पता लगाएंगे, लेकिन पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल मत भूलिएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर मिलता है ना, तो सबसे पहले उसको बाहर निकालेंगे, इवन ऑड या कुछ हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सबसे पहला काम करेंगे। तो क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यस दिख रहा है भाई। 21 पाई अपॉन पाई इट बिकम्स 21, तो ये इंटीजर है ना इसके अंदर। तो पहले इसको बाहर निकाला जाए, समझे। तो देखिए उसके बाद ही कुछ करेंगे, अभी डायरेक्ट हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इसी पे सीधे इसी के पीछे पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट बना लो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। तो रूल ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। इसको देखें तो आई कैन राइट x बाई पाई प्लस ये बनेगा 21 माइनस 41, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से इंटीजर को सबसे पहले बाहर निकालिए, ये आपका रूल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स दिस होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई। 21 को बाहर निकाले तो 21 बाहर गया, 21 इंटू 2 42, 42 माइनस 41 बचा +1। तो ये है भाई आपका फंक्शन, पता है ये है fx सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसे पता लगाइए, इसी पे नजर रखिए, इसको छोड़िए, है ना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। इसे पता लगाइए कि ये इवन है या ऑड। अगर इसे पता लगाना है कि इवन है या ऑड, तो सबसे पहले आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करिए। x की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स मतलब माइनस 2x इंटू, इसको देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। टेन ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस टेन एक्स। तो इन दोनों का माइनस निकाल लीजिए कॉमन, माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स का, और ये माइनस माइनस वापस प्लस बना दिया, बड़ा अच्छा हुआ है ना। ये देखिए आ गया 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ऊपर का पोर्शन एकदम सेम है, ऊपर के पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई। नीचे जो है वो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई प्लस 1 आ गया, ठीक। तो अब जरा देखिए इसको और इसको नजर डालिए, ऊपर न्यूमरेटर सेम है, सारी चीजें डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो अभी देख करके आपको कुछ नहीं बोलना, देख करके कुछ पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसे इसमें बदलने की कोशिश करो। जब आप इसको इसमें बदलने की कोशिश करोगे तो देखो आपको इसमें इससे इसको इसमें बदलना। तो पहली प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर निगेटिव को हटाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर निगेटिव को हटाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर निगेटिव को हटाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, और वो फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, दो केस में आंसर आया था याद करिए, एक 0 आया था अगर x इंटीजर है तो, और एक -1 आया था अगर x नॉन इंटीजर है तो, ठीक है। तो 0 आया था अगर x इंटीजर, -1 आया था अगर x आपका नॉन इंटीजर। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से माइनस को हटाने के लिए, इसमें बदलने के लिए आपको दो केस लेना पड़ेगा।
केस नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट x जो है अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट यहाँ पे x बाई पाई है। तो पहला केस आप लीजिए कि x बाई पाई इज इंटीजर। तो अगर x बाई पाई इंटीजर है तो आप बोल सकते हो ना x बाई पाई इज इक्वल टू n इंटीजर, या आप क्या बोल सकते हो x इक्वल टू n पाई। और अगर ये x बाई पाई इंटीजर है या x इक्वल टू n पाई है तो इंटीजर के केस में आप लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो आपके पास देखिए पता है कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस, ये बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस 1। ठीक है, अब जरा इस पे और इस पे नजर डालिए, इस पे और इस पे, क्या ये fx है? ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, fx नहीं है। तो क्या ये माइनस fx है? क्या माइनस fx? नहीं, माइनस भी नहीं है, माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई, ये माइनस 1 ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस भी नहीं है। तो हमें दिख रहा है क्या कि फिर तो लग रहा है कि नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया, है ना, ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज ने आपको बचा लिया। किसने बचाया? x इक्वल टू एन पाई ने आपको बचा लिया। x इक्वल टू एन पाई अगर आप रखते हो, ये आपका सिर्फ किसके लिए वैलिड है, x इक्वल टू एन पाई के लिए वैलिड है। x इक्वल टू एन पाई अगर रखोगे तो ये देखिए क्या हो गया, जीरो हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स भी जो है वो जीरो हो गया और एफ ऑफ एक्स भी जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू एन पाई के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसलिए इस केस में अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी जीरो है और ये भी जीरो, दोनों जीरो है। तो इसलिए अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इवन ऑड। ये आपका केस 2 डिसाइड करेगा कि ये आपका इवन है या ऑड फंक्शन है। तो ये डिसाइड होगा हमारा सेकेंड केस से। फर्स्ट केस ने डिसाइड नहीं किया। क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी आपका जीरो था, एफ ऑफ माइनस एक्स भी आपका जीरो था इन द फर्स्ट केस, जो था x इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो जब दोनों जीरो हैं इस केस में, अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ। ये कौन डिसाइड करेगा भाई? ये हमारा केस 2 डिसाइड करेगा। केस 2 क्या है? केस 2 हम लोग लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट जो x बाई पाई है दैट इज नॉन इंटीजर। अगर ये नॉन इंटीजर है इसका मतलब x बाई पाई इज नॉट इक्वल टू n, या x नॉट इक्वल टू n पाई के केस में। इस केस में हमें देखना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इवन है ऑड, यही डिसाइड करेगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, x अगर n पाई नहीं है तो इस बार f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ x कुछ भी जीरो नहीं होगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस tan x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए फंक्शन अपना, देखिए मैं यहाँ पे साइड में आपका फंक्शन वापस लिखे दे रहा हूँ। पिछले पेज पे क्या फंक्शन लिखा हुआ है, आपने फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे क्या लिखा है 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई प्लस 1। ये फंक्शन लिखा हुआ है। और एफ ऑफ माइनस एक्स में यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए क्या आएगा, नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे जो है यहाँ पे जो माइनस आया है एफ ऑफ माइनस एक्स में, यहाँ पे जो माइनस आया है, इस माइनस को हम हटाना चाह रहे हैं। और माइनस को हटाने के लिए दो केस हैं, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर। तो इस बार हम दूसरा केस देख रहे हैं, नॉन इंटीजर वाला। इस केस में आप लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या लिखोगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखोगे, माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो जब आप ये रूल यहाँ पे अपनाओगे तो जरा देखिएगा 2 इंटू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ दिस थिंग, ये कितना आएगा, देखो यहाँ से माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे है x बाई पाई, ये ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस 1। अब इसको ओपन करो तो देखिए आया 2x टाइम्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स
दिस होल डिवाइडेड बाई, ओपन करो इसको तो -2 + 1 कितना हो गया -1, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई। ऐसा करो यहां से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर भेजो, तो आपके पास आएगा -2x इंटू sin x plus tan x, this whole divided by 2 into greatest integer of x by pi plus 1। यस, दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? ध्यान से देखो तो अब दिखने लगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई प्लस 1। यस, दिखने लगा। ये आ रहा माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना? तो सेकेंड केस ने बोला कि भाई ये एक ऑड फंक्शन है। फर्स्ट केस ने कुछ डिसाइड नहीं किया था, इसलिए ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या सीखने को मिला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव है, माइनस है, उसको बाहर निकालना है, तो यही फॉर्मूलेज काम में आते हैं जो आपको मैंने सिखा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप केस लेकर के डिसाइड किए कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं हम लोग। अब हम लोग फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड इवन ऑड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, कुछ क्वेश्चन हम लोग फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड इवन ऑड के क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं hx, एंड hx है आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x, और आपको बताना है कि ये hx इवन है या ऑड। ये बहुत ही आसान है। चेक फॉर hx इवन और ऑड। ठीक, जल्दी से करिए, बहुत इजी है। चलिए देखिए आ गया होगा। अगर hx चेक करना है तो क्या करोगे? बहुत सिंपल काम है। x की जगह पे माइनस एक्स रखिए, h ऑफ माइनस एक्स, एंड दैट इज यहाँ पे कितना आएगा? f ऑफ माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये क्या आएगा? f ऑफ x। अब देखो तो इसको इसमें बदलने की कोशिश करो, बहुत इजी है। fx माइनस करना है तो माइनस कॉमन निकालो। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स। दैट मीन्स आपको वापस hx ही तो बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब hx एक ऑड फंक्शन है। क्या है ये? hx इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये ऑड फंक्शन बहुत इजी है। ये f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिएगा फिर इसको करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा फंक्शनल रिलेशन देखे तो? इफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से फंक्शनल रिलेशन को? f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को चेक करके बताना है कि वो इवन है या ऑड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर f इज इवन और ऑड। तो चलिए जल्दी से आप कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये फंक्शनल रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है जिसको चेक करना है इवन या ऑड। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखते हो उसमें देखिए, एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किस रिलेशन को? f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये किसके लिए ट्रू है? सारे एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए ट्रू है। और आपको बताना है कि f जो है वो इवन है या ऑड। तो
तो इवन या ऑड फंक्शन में क्या कैसे पता करते हो ये बताइए। इवन या ऑड फंक्शन में आप बोलते हो कि अच्छा एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स में रिलेशन निकालते हो। अगर ये इक्वल आ गए तो इवन बोलते हो, और अगर ये इक्वल टू माइनस के साथ आए तो आप ऑड बोलते हो। तो पता है ऐसे क्वेश्चन जो फंक्शनल रिलेशन वाले होते हैं, अगर इसे पता करना है कि इवन या ऑड, तो पहला एम होना चाहिए कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स को वन वेरिएबल में रिड्यूस कर दीजिए। यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और अगर आपको इवन या ऑड पता करना है तो आप इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करिए बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको इनमें ना इस टाइप का रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल, दो वेरिएबल थोड़ी है। तो पहला एम आपका क्या होना चाहिए, इसको आप सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करो बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। रिड्यूस इन सिंगल वेरिएबल बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये मैं अप्रोच लिख रहा हूं, ठीक है, बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब आप पता y की भी कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x की भी कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप y को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे रफली, आप y को चाहे तो x पुट कर दो, चाहे तो माइनस x पुट कर दो, चाहे तो 0 पुट कर दो, चाहे तो 2 पुट कर दो, चाहे तो 1 प्लस x पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर है ये रिलेशन। इसी तरीके से आप x की भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करके आपको कुछ इनमें रिलेशन बनाना है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। तो पता है आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रैंडम अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो। कुछ रूल्स, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं होता, लेकिन कुछ बातें अगर आप दिमाग में रखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सच में क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। देखो, आप कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि जो रिजल्टिंग रिलेशन बचे उसमें कुछ ऐसा बचे, एफ ऑफ एक्स टाइप का बचे, एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप का बचे, या एफ ऑफ कुछ कांस्टेंट बचे तो भी चलेगा। इसके अलावा कुछ और बनाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा करना ताकि जो रिजल्टिंग रिलेशन है उसमें एफ एक्स बने, एफ ऑफ माइनस एक्स बने, या एफ ऑफ कुछ कांस्टेंट बने। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हो आप y की वैल्यू, या आप x की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि एफ वाई बने, एफ ऑफ माइनस वाई बने, या एफ ऑफ कांस्टेंट बने। जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करोगे तभी आप इजीली निकाल पाओगे। अदर रास्ते से भी निकल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकलेगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीका यही होता है। तो जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये अप्रोच है, ठीक है, अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो हमें बेस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, पता है, y की वैल्यू माइनस एक्स, है ना। क्या सब्स्टिट्यूशन बेस्ट लग रहा है, y की वैल्यू माइनस एक्स। क्यों भाई, क्योंकि ये बनेगा, देखो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो ठीक है चल जाएगा, एफ ऑफ कांस्टेंट चलेगा, एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बिल्कुल ठीक है, सार एफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ माइनस एक्स मिल गया, एफ ऑफ जीरो मिल गया, तो बहुत सही सब्स्टिट्यूशन है। जब आप पुट करोगे तो देखिए आपके पास आएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए हमें एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन ऑलमोस्ट मिल ही गया, बस ये एफ जीरो बस प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये एफ जीरो हट जाए ना तो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन मिल ही गया समझो। तो एफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं। एफ जीरो की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वापस इस रिलेशन में जाइए जो ओरिजिनल रिलेशन था, और इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू दोनों जीरो पुट करो, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे ना तो आपको एफ जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, जो आप चाह रहे थे। ये देखो एफ जीरो चाह रहे थे ना, मिल जाएगा। रखो तो देखो यहां से आपको मिला एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, कितना हो गया, 2f0। दैट मींस 2f0, f0 को इधर ले जाओ तो 2f0 माइनस f0 कितना हो गया, f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो आ गया जीरो, है ना। f ऑफ जीरो क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पुट कर दीजिए जीरो, जीरो इक्वल टू मिला f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। जीरो इक्वल टू क्या मिल गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। तो भाई हम लोग जो रिलेशन चाह रहे थे ना एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में, वो रिलेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए कंक्लूड करते हैं। यहाँ से आप बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स,
और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बातें इसमें सीखने को मिली हैं। क्या बातें सीखने को मिली, ध्यान रखिएगा। फंक्शनल रिलेशन में सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना है और कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स या वाई कुछ भी पुट कर सकते हो। नाउ द वर्क इज इजी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फंक्शनल रिलेशन पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से ट्राई करिए, आई होप कि आप आंसर निकालोगे। देखिए लिखा हुआ इफ जी ऑफ एक्स प्लस वाई gx into gy and g of x minus y are in AP. Are in AP. g of x plus y, gx into gy and g of x minus y ये किस में है? AP में है। देन आपको बताना है कि gx is n, अब यहां पे खाली स्थान, कैसा फंक्शन है। अब चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन क्या? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, तीसरा ऑप्शन नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, चौथा ऑप्शन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे करिए, देखिए क्या आना चाहिए, ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन कौन सा आया होगा? डी ऑप्शन, है ना, हम नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं आ रहा ना? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका दिया हुआ है इफ दिस एंड दिस आर इन एपी। तो पहले एपी वाला रिलेशन लिखो। एपी वाला क्या रिलेशन होता है? एपी वाला रिलेशन बोलता है कि बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल होता है। 2b इक्वल टू a प्लस सी, याद करिए। तो 2 इंटू जी एक्स इंटू जी वाई इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का सम g ऑफ x प्लस वाई प्लस g ऑफ x माइनस वाई। यस, सो ये एक फंक्शनल रिलेशन है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक फंक्शनल रिलेशन, ये जो g है ये इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले g के बारे में आपको बताना है कि ये इवन होगा या ऑड। तो चलिए भाई, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स। रूल में मैंने आपको बताया कि पहले आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है? देखो तो जरा चेक करते हैं। पुट y इक्वल टू x, बिल्कुल मत पुट करना, ये 2x बन जाएगा और 2x हम अवॉइड करते हैं, और g ऑफ माइनस एक्स भी नहीं बनेगा। तो फिर जीरो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा? 2gx इंटू जी जीरो इक्वल टू जी एक्स प्लस जी एक्स, ये भी बनेगा 2gx। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे y इक्वल टू जीरो भी पुट नहीं कर सकते। तो फिर क्या पुट करेंगे? y की कोई सुटेबल वैल्यू अभी दिख तो नहीं रही है। ठीक है, तो हम चलो एक काम करते हैं, x के ऊपर ट्राई मार लेते हैं। ठीक है, y की सुटेबल वैल्यू मुझे नहीं दिख रही, तो इसलिए x के ऊपर जरा एक बार ट्राई करते हैं। देखो तो x इक्वल टू मुझे दिख रहा है 0, बेस्ट। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पे देखो ये बन रहा है g ऑफ y, ये क्या बन रहा है? g ऑफ माइनस वाई, जो हम चाह रहे थे। g ऑफ y बिल्कुल चाह रहे थे। g ऑफ 0 ये भी चलेगा, g ऑफ कांस्टेंट भी चलेगा। तो दिस इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन। और जो मैंने आपको बताया था पीछे, वो भी देखिए, क्या बताया था कि आप x या y कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कि आप y को ही हमेशा सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचो, आप x को भी सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से सॉल्व करेगा। अच्छा, तो जब 0 पुट करोगे तो जरा देखिए क्या मिला। 2g0 इंटू जी वाई इक्वल टू, इधर देखो, g ऑफ y प्लस g ऑफ माइनस वाई। तो फिर से g ऑफ y, g ऑफ माइनस वाई में रिलेशन हम लोगों ने निकाल ही लिया ऑलमोस्ट। बस ये g ऑफ 0 थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। तो g ऑफ 0 निकालने के लिए आपको मैंने बताया ना कि आप गो बैक टू दिस रिलेशन,
एंड बेटर है आप पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 कर दीजिए, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो जब इसमें 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो देखो क्या बना, ध्यान से देखिए 2 इंटू G0 इंटू G0, तो G0 इंटू G0 बन जाएगा G0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये बन गया G0 प्लस G0, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स G0, ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई होगी, दी हुई थी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि G0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी लिखे दे रहा हूँ क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि G0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर G0 0 नहीं हो सकता, अगर G0 0 नहीं है तो आप एक G0 दोनों साइड से कट कर दीजिए। जब एक G0 दोनों साइड से कट कर दोगे तब जाके आपके पास बचेगा G0 इज इक्वल टू 1, समझे। अदरवाइज जानते हो, अगर ये G0 0 हो जाता तो फिर आपका एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती ना कि G0 0 हो सकता था। बेसिकली प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप कॉमन निकाले, कैंसिल मत करिए। तो इसको इधर ले जाके अगर मान लीजिए कि आपने G0 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा ना G ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो G0 0 हो सकता है, G0 1 हो सकता है, बट क्वेश्चन में दिया G0 0 नहीं है, तो G0 की वैल्यू क्या आएगी 1। पता है, अगर G0 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो फिर आंसर ऑड फंक्शन आ जाता। देखो ये 0 हो जाता अगर, तो आंसर क्या हो जाता, ऑड फंक्शन हो जाता। लेकिन ये देने के बाद आप डिसाइड करिए, G0 की वैल्यू 1 रखिए। तो जब इसकी वैल्यू 1 रखोगे, ये बना 2 इंटू GY, ये 1 हो चुका है, 2GY इक्वल टू क्या बना, 2GY इज इक्वल टू, इधर क्या है G ऑफ Y प्लस G ऑफ माइनस वाई, यू कैन चेक G ऑफ Y प्लस G ऑफ माइनस वाई। ठीक ना, इस GY को इधर ले जाओ, तो 2GY माइनस GY कितना हो जाएगा, GY इज इक्वल टू G ऑफ माइनस वाई। तो इसलिए आप बोल सकते हो इस रिलेशन के थ्रू कि Gx जो है वो कैसा फंक्शन होगा, Gx इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, Gx कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे पता है ये कंडीशन देना बहुत जरूरी था। देखो ये अगर यहीं पे लिख देता कि G0 नॉट इक्वल टू 1, तो फिर ये फटाफट अपना नेचर बदल देता। फिर G0 अगर 0 हो जाता तो फिर ये ऑड फंक्शन बन जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का, छोटी छोटी। ठीक, क्लियर, फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे इवन ऑड पे कंप्लीट करते हैं। इवन ऑड एक तरीके से आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब एक नोट लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, सम मतलब ये ऐड करने वाला सम। ठीक है, एज सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको एक नोट लिखाया कि भाई दुनिया का कोई भी फंक्शन, मैं किसी भी फंक्शन की बात कर रहा हूं, एनी फंक्शन, दुनिया के किसी भी फंक्शन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, या दो अलग अलग फंक्शन के सम में ब्रेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से दो अलग अलग फंक्शन के सम में ब्रेक कर सकते हो कि उनमें से एक इवन होगा और एक जो है वो ऑड होगा। क्लियर, फिर से देख लीजिए, मैं किसी भी फंक्शन को दो ऐसे फंक्शन के सम में ब्रेक कर सकता हूं ताकि उसमें से एक इवन हो और एक ऑड हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने दुनिया का कोई भी फंक्शन लिया fx, अब मैं इसको एक इवन और एक ऑड के सम में लिखता हूं, ध्यान से देखना। आई एम राइटिंग fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2। पहले आप देख लीजिए कि क्या मैं fx को ऐसे लिख सकता हूं, चेक कर लीजिए। अब 2 एलसीएम लोगे
तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में कितना आएगा 2fx, तो 2fx बाई 2 कितना बचा, fx बचा। तो यस, fx को ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये fx ही है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये fx ही है। अब इसमें ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, देखो इवन पार्ट, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। देख लीजिए, अगर आप इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये वही आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वही आ गया। और ये ऑड पार्ट है ना, क्यों? क्योंकि इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ऑड फंक्शन है। मैंने आपको कराया भी है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कराया था ना कि ये ऑड फंक्शन है। तो उसी तरह ये क्या है, ये ऑड पार्ट है, ये इवन पार्ट है। तो मैंने एक फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक इवन है और एक ऑड है, दो के सम में ब्रेक कर दिया। ये पता है इस फंक्शन का इवन पार्ट कहलाएगा, ये इस फंक्शन का ऑड पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा किसी भी फंक्शन को कर सकता हूं, लेकिन हाँ एक छोटी सी कंडीशन आप जरूर बता सकते हो कि बशर्ते कि वो फंक्शन पॉजिटिव एक्सिस है और निगेटिव एक्सिस में दोनों में डिफाइन हो, तब ना। पता चला आपका फंक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे? एफ ऑफ माइनस एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे? ठीक है, तो इसके लिए बस इतनी छोटी सी कंडीशन है कि अगर फंक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस में दोनों में डिफाइन हो तभी आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, अच्छा अगर आप सबको ब्रेक कर सकते हो तो चलो log x को ब्रेक करके दिखाओ, तो log x को नहीं ब्रेक कर सकते, है ना, क्यों? क्योंकि log ऑफ x प्लस log ऑफ माइनस एक्स अगर आप रखते हो, log ऑफ x प्लस log ऑफ माइनस एक्स, तो आप कैसे ब्रेक कर पाओगे? नहीं ब्रेक कर पाओगे, बिकॉज log ऑफ x प्लस log ऑफ माइनस एक्स ये सब हमेशा थोड़ी डिफाइन होगा। अगर x पॉजिटिव लोगे तो ये वाला डिफाइन नहीं होगा, अगर x निगेटिव लोगे तो ये वाला डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको जो है वो एक इवन और एक ऑड के सम में ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर? तो फंक्शन को पता है पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस में दोनों में डिफाइन होना चाहिए, तभी आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। अच्छा चलो e की पावर x को ब्रेक करो, तो e की पावर x, यस यू कैन ब्रेक इट एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस, एक इवन और एक ऑड। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो देखिए मैंने e टू द पावर x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये इसका इवन पार्ट कहलाएगा और ये इसका ऑड पार्ट कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप किसी भी फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में ब्रेक कर सकते हो। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे, लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। लास्ट है आपका इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, तो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए कि ये हम लोग करने क्या जा रहे हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो पता है इसमें रहेगा आपका टास्क क्या रहेगा? आपका टास्क रहेगा जैसे मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन दिया रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया है, ठीक है, यहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया है, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन किया है। और फिर आपका टास्क बोलेगा अच्छा इसको निगेटिव एक्स एक्सिस में आप खुद से एक्सटेंड करो, एक्सटेंशन निगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसको खुद से एक्सटेंड करो ताकि ये इवन फंक्शन बन जाए। तो ये कहलाता है इवन एक्सटेंशन। क्या कहलाता है ये? इवन एक्सटेंशन। व्हाट इज इवन एक्सटेंशन? इवन एक्सटेंशन में क्या होता है? इवन एक्सटेंशन में क्या रहेगा, फिर से सुनिए, आपका फंक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि अच्छा एक काम करो, निगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसको खुद से अपने से एक्सटेंड करो ताकि ओवरऑल ये कैसा फंक्शन बन जाए? ओवरऑल ये इवन फंक्शन बन जाए। तो इस टाइप का जो आप एक्सटेंशन करते हो ये कहलाता है इवन एक्सटेंशन। इसमें वर्किंग रूल क्या है भाई? इवन फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है? इवन फंक्शन में प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होती ना। या आप यहां से लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो बस आप इतना समझिए कि इवन एक्सटेंशन अगर आपको करना है
निगेटिव साइड में आपको खुद से फंक्शन को एक्सटेंड करना ताकि ओवरऑल फंक्शन इवन बन जाए, तो आपको बस एक चेंज करना होगा। देखिए x की जगह पे -x, बस जहां जहां पे फंक्शन में x है वहां वहां पे -x पुट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका फंक्शन निगेटिव x एक्सिस में कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या बन जाएगा, इवन एक्सटेंशन बन जाएगा, या ओवरऑल मिलकर के वो एक इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग ऑड एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन क्लियर है ना, सिर्फ आपको एक चेंज करना है, x की जगह पे -x, बस ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड में फंक्शन डिफाइन हो जाएगा ताकि ओवरऑल फंक्शन इवन फंक्शन बने। अब देखिए ऑड एक्सटेंशन क्या है, ऑड एक्सटेंशन, ठीक। तो ऑड एक्सटेंशन में आपके पास एक फंक्शन फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन होगा। ठीक है, कहां पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन होगा। निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको खुद से डिफाइन करना होगा। निगेटिव एक्स एक्सिस में इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करिए ताकि ओवरऑल फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन बन जाए, ऑड फंक्शन बन जाए। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करिए ताकि ओवरऑल फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन बन जाए, ऑड फंक्शन। तो इस तरीके का जो आपने एक्सटेंशन किया, निगेटिव साइड में आपने इस फंक्शन को जो एक्सटेंड किया, दैट इज नोन एज ऑड एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा इसमें वर्किंग रूल क्या करते हो भाई, ऑड फंक्शन के लिए आपको पता है f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ fx। माइनस को उधर भेजो, आप यहां से लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x। देखिए लिख सकते हो ना, तो यही आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या क्या करना है ऑड एक्सटेंशन लिखने के लिए, समझे। यही स्टेप आपको हेल्प करेगा कि ऑड एक्सटेंशन लिखने के लिए क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिख रहा है, क्या करना होगा ऑड एक्सटेंशन लिखने के लिए। यहाँ पे हमें दो चेंज अप्लाई करना होगा। देखो ध्यान से, क्या क्या चेंज अप्लाई किया। पहला x की जगह पे -x किया, देखो x की जगह पे -x। दूसरा चेंज किया, x की जगह पे -x करने से बस काम नहीं चलेगा, दूसरा एक माइनस साइन आपको खुद से अलग से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा चेंज आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्सो पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर द फंक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक नेगेटिव साइन भी पुट करना पड़ेगा फंक्शन के पहले। जब आप ये दोनों चेंज अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑड एक्सटेंशन, या नेगेटिव साइड में फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा कि वो इसके साथ मिल करके ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थे आपके इवन एंड ऑड एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, आईआईटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आईआईटी में इसको अपने सिलेबस में मानता है। बट फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन बस करना काफी है, बाकी सारे क्वेश्चन आप उसी लॉजिक से, उसी कॉन्सेप्ट से सेम तरीके से कर सकते हो। तो इसमें कोई नया इनोवेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इवन एंड ऑड एक्सटेंशन पे एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओनली वन क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।